हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया, इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु रचित प्रश्न के रूप में लिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? जी हाँ दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? तो इस प्रश्न का जवाब होगा मीर कासिम। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सिराजुद्दौला के पश्चात जो है मिर्ज़ाफ़र को बंगाल के गद्दी पर बैठाया गया और मिर्ज़ाफ़र के पश्चात मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। और मीर कासिम के समय में ही बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में आरंभ हुआ था और उन्होंने क्या किया था, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने एक नए बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने तो जिस व्यक्ति को दीवान के पद पर नियुक्त किया था वह व्यक्ति था सीताब राय को दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में दोहरी या द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किया था। और क्वेश्चन है कि गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपको बताना चाहिए पटना गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था और यह अनाज रखने के लिए गोदाम के रूप में इसका निर्माण किया गया था और आज एक दर्शनीय स्थल बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सबके स्क्रीन पर, 1823 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो भावी आंदोलन का पटना जो थे भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसके जो नेता थे इनायत अली और विनायत अली थे। और पटना के 18 सुल्तान ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जिसमें 18 सुल्तान ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसमें पटना से पीर अली, तो पीर अली 3 जुलाई 18 सुल्तान ईस्वी को विद्रोह में शामिल हुआ था और 7 जुलाई को पीर अली को फांसी के साथ दी गई थी। और आपको पता होना चाहिए पीर अली जो थे एक पुस्तक विक्रेता था जिसका 18 सुल्तान ईस्वी के विद्रोह में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पर, 18 सुल्तान ईस्वी क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह जो थे 80 वर्ष के होने के बावजूद भी उसकी हड्डी में वह खून था जिन्होंने कि इस विद्रोह से पीछे नहीं हटा। और कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर आरा से 18 सुल्तान ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1807 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दशा जो चित्रित करती है दुर्दशा। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र। जहाँ दोस्तों दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों की जो दशा थी उस दुर्दशा के बारे में वर्णन किया गया था। जो 3 कठिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था 20 कट्ठे में 3 कट्ठा यानी 3/20, जिसके कारण जो है बहुत सारे किसान परेशान हो गए थे। और किसान के नेता स्वामी सच्चिदानंद ने इसके बाद जो थे किसान के जो नेता थे उन्होंने जैसे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था और उसी के आह्वान पर गांधी जी मुरली भरलवा उसके गांव पहुंचे थे जहां उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस प्रकार बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू करने वाला व्यक्ति जो थे महात्मा गांधी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1807 ईस्वी में ये तो हो गया दीनबंधु मित्र। चलिए 1866 से 86 ईस्वी की नील खेती मतलब जो है हरों के बिहार में ये विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो कहाँ हुआ था? तो चंपारण मुजफ्फरपुर में। तो ये विद्रोह जो था चंपारण विद्रोह और मुजफ्फरपुर में हुआ था। और मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया था? 59 ईस्वी में। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास करता 59 ईस्वी में किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आरंभ हुआ था। तो बिहार में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था और यह जो था 19% भूमि पर लगाया गया था। साथ और अगर स्थायी और जमींदार रेतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो मद्रास मुंबई और असम में शुरू किया गया था। उपज का 1% भाग लगान के रूप में वसूल किया गया था और इसमें जमींदार होते थे। तीसरा जो था मारवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी और 1930% भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जमींदारी प्रथा का बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने वाले थे। जमींदारी प्रथा को निर्मूलन के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार उड़ीसा एक नई प्रांत निर्माण हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सचिदानंद सिन्हा ने। और बिहार बंगाल में कब था? तो 1912 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए कि बिहार बंगाल से 23 मार्च यानी 22 मार्च कहा जाए तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और देवबंद के उस विद्वानों का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह थे अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव वर्ग के अध्यक्ष थे।
बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की स्थिति की अभाव देखी जा सकती है एकीकृत समुदाय में। और क्षेत्र में राहुल संकर्तन 1920 के आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा राहुल संकर्तन जो थे 1920 के छपरा आंदोलन में सक्रिय थे। और चंपारण आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। यहाँ दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के नेता थे महात्मा गांधी। और 1920 के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से थी कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, यानी अंग्रेजों को हराने का तरीका गांधी जी को पता था। हजारीबाग बिहार रेजिमेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में आरंभ हुआ था। और 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के समक्ष कौन थे? उसमें थे चित्तरंजन दास। और गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया था? चंपारण में। इससे पहले 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। और बिहार में अगर गांधी जी का पहला चंपारण आंदोलन पूछे तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और चंपारण आंदोलन की कौन सम्मति है? तो जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। बाद बाकी जो थे महात्मा गांधी तो थे ही। उसके बाद चलिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? 3 कट्ठिया से। 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे सदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? वह था पीर मोहम्मद मुनीस। और प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे? तो चंपारण के। और बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन किया था? तो गया में। और कौन सा बिहार के किसान नेता थे? स्वामी सहाजानंद। जहाँ दोस्तों किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी सहाजानंद, स्वामी विद्यानंद भी थे। और बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहाजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था। बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1959 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? वो थे फणींद्र नाथ घोष। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था। 1930 में कांग्रेस का सविनय अभियान आंदोलन कितना सफल हुआ था कि सर्वे में एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब थे? वह थे बरही। और बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अभियान आंदोलन का। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1931 में जयप्रकाश नारायण। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सेम है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक पटना में हुआ था 1934 में। और मुंगेर बड़ी हताहत ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो प्रकाशत भूमि को वापसी की मांग। और बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा और 1 अप्रैल 1912 को बिहार और बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है ना। और फिर बिहार उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। गोरक्षा मुद्दे पर बिहार के इस्लामाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ था। 1939 ईस्वी में बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा कर दिया था। 1942 में महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम था पटना। और 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। यानी 1942 के जो आंदोलन चल रहा था वाचो आंदोलन, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। बिहार संविधान विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता जयप्रकाश नारायण और यूपी सिन्हा के पश्चात शिक्षा। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू गोपाल प्रसाद। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो बिहारी थे इसके संपादक कौन थे? तो बाबू गोपाल प्रसाद था। और स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़ी जमींदारों की राजनीति शक्ति बताने का माध्यम क्या था? संस्कृति को बताने का माध्यम था संस्कृति को। किस के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो वे थे श्रीदेव नारायण सिंह। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेव नारायण सिंह थे। और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां बिहार में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 2 अधिवेशन 1912 तो 1922 28वां तो 37वां। तो 28वां जो थे बांकीपुर पटना में। इसका जो अध्यक्ष थे आर्मी मतलगन, महासचिव डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा, स्वागत करता मौलाना मुजर हक थे। और बिहार में कौन से जिले की कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानसून को। और झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। पता है तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग कुछ नए टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।